लेखपाल के लिए करंट अफेयर्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। करंट अफेयर्स जो है 5 नंबर का आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। लोकसभा में पारित विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 में पारित हुआ के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये 18 दिसंबर 2025 का है। इसमें किया गया है 125 दिनों का। कितने दिनों का? 125 दिनों का। अच्छा, ये जी राम जी जो योजना है, जो विधेयक है, ये किसका नया नाम है? आपको पता होगा, ये मनरेगा का नया नाम है। कौन सा? मनरेगा। ठीक है, मनरेगा कब आया था आपको पता होगा, ये 2006 का एक्ट था। 2006 ये पता होगा आपको। और इसके साथ साथ में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का काम की गारंटी दी गई थी। कितने? 100 दिन की। और इसमें कितना है? 125 दिन। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा त्योहार हो जाएगा आपका? दीपावली को शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इसमें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्री कौन है पहले आप याद कर लीजिएगा, CR पाटिल। इन्होंने ऐप लॉन्च किया है सुजलाम भारत ऐप। सुजलाम भारत ऐप। अगला क्वेश्चन देखिए। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली। इनके साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? 20 नवंबर 2025 की बात है, शपथ ली थी इन्होंने। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आप जानते हैं। तो उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने थे? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये लोग उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री कौन हो गए आप जानते हैं। सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री हो चुके हैं यहाँ के। ठीक है, और नीतीश कुमार जी ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है और पहुंच चुके हैं राज्यसभा में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? कौन सा सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। ये आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं गांठ, ये वर्षगांठ कह सकते हैं जयंती पर। ठीक है, बात वही है। अब अगला देखेंगे हम लोग आगे। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ये भारत मंडपम में। और भारत मंडपम जो है वो कहाँ पर है आप बताएंगे? ये है नई दिल्ली पर। इस सत्र की थीम क्या थी? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की थीम है। ठीक है। समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट किस विभाग की पहल है? समृद्ध ग्राम की बात कर रहा है, तो ये दूरसंचार विभाग। कौन सा हो जाएगा? दूरसंचार विभाग। आगे देखिएगा। स्वस्थ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किए? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ये भारत सरकार का मंत्रालय है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो ये नई दिल्ली से हुई है। आदर्श युवा ग्राम सभा, MYGS। आगे देखिए। यह पहल किस मंत्रालय की संयुक्त प्रयास है? तो ये पहल जो है वो किस मंत्रालय का प्रयास है पूछा गया है। तो ये पंचायती राज मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय और साथ साथ में जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनका संयुक्त परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखिए। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया?
तो कितने हो जाएंगे? 26,17,215 दीपक। दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ? तो हुआ है सरयू नदी के तट पर। ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, आप क्या बताएंगे? सरयू नदी के किनारे। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ? आप बताएंगे 9वां। कौन सा? 9 नंबर का। आगे देखिएगा। पहला वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये महसाणा गुजरात में हुआ। किस राज्य ने सभी जिलों में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का आयोजन किया है? याद कर लीजिए, यूपी लिखा हुआ है पहले से ही, तो आपका हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। आगे देखिए। स्वदेशी मेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। किस नीति का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी हुआ? तो यह श्रम शक्ति नीति 2025। श्रम शक्ति नीति 2025 किस मंत्रालय ने जारी की? तो बताएंगे आप, रोजगार और श्रम मंत्रालय हो जाएगा आपका। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो ये उद्घाटन किया है 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का। आगे देखिए। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कब से कब तक चलेगा? 2025-26 से लेकर 30-31 तक चलेगा। ये समय सीमा इसकी है, याद कर लीजिएगा। और कितना निवेश इसके लिए है? तो 11,440 करोड़ रुपए का इसके लिए निवेश किया गया है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 1 अक्टूबर 2025। रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। पटना में मेट्रो सेवा के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा 12वां। पटना मेट्रो सेवा के पहले चरण में किन दो स्टेशनों के बीच सेवा शुरू की गई है? तो न्यू आईएसबीटी से लेकर भूतनाथ रोड तक। पटना मेट्रो सेवा का विस्तार आगे किस स्थान तक किया जाएगा? मलाही पकड़ी तक। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन पटना के किस स्थान पर हुआ? तो गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन, यहाँ पर किया गया है मखाना महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में इस कार्यक्रम में कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो पूछ सकता है आपसे, तो आप बताएंगे मखाना फ्रॉम कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी। ये पूछ ले, इधर से पूछ सकता है उल्टा क्वेश्चन की मखाना फ्रॉम कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो आप बताएंगे शिवराज सिंह चौहान ने। आगे देखिए। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रताप बांध अलवर में किया गया। पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय हरियाली बढ़ाना और स्वच्छ वायु में योगदान। आगे देखिए आप लोग। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है? तो आइजोल। कहाँ से? आइजोल यानी मिजोरम से। यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया है? बैराबी सैरांग रेल लाइन का। अब आगे देखिए। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो 3।
IRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास। किस में? NIRF रैंकिंग में। ठीक है, आगे देखिए। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो 7 वर्षों तक। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन सा है? तो हो जाएगा आदिवाणी। आगे देखें अगर हम लोग, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो ADP या ABP यानी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है? कहाँ पर किया है? तो ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में किया है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्शन ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो है कोहिमा, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 15 अगस्त 2025 से। कौन कौन से? PM विकसित भारत रोजगार योजना, याद कर लीजिएगा। योजना की घोषणा कहाँ से की गई? तो लाल किला से की गई। और योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? 99,446 करोड़ रुपए। आगे देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई? ये 15 अगस्त 2025 को की गई थी लाल किला से। और इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 वर्षों में। ठीक है, 2035 तक। भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है? रुद्रास्त्र। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? ये नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सबसे अधिक पंजीकरण हुआ, इसलिए। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए? अब देखिएगा यहाँ पर 35 करोड़, नहीं देख लीजिए, 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 3 करोड़ हो जाएगा। कितना हुआ? 3,53,79,हजार 62। इतना हो जाएगा अमाउंट, और इसमें करोड़ में, इतना करोड़ में किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। पहली, दूसरी, तीसरी RPL यानी क्षेत्रीय प्रायोगिक प्रक्रिया प्रयोगशाला उद्घाटन कहाँ कहाँ किया गया? तो पहली बंगलुरु में, फिर भोपाल में, फिर देहरादून में, और उसके बाद में चौथी भुवनेश्वर में। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है जुलाई 2025 में? तो जैसलमेर राजस्थान में। ये हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? रातड़िया री ढेरी। पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? 127 वर्षों के बाद। पिपरहवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898 ईस्वी में। कब की गई थी? 1898 ईस्वी में। इन निशानियों की खोज कहाँ पर की गई थी? पिपरहवा स्तूप में, जो कहाँ पड़ता है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। किसकी निशानी है? भगवान बुद्ध की। निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित हैं? तो कपिल वस्तु से।
अब देखिए आगे, भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। हिंदी मीडियम से है एमबीबीएस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह भारत मंडपम यानी नई दिल्ली से। यह आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित किया है? तो कहां से किया है? गंगई कोंडा चोलपुरम तमिलनाडु से। प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? स्मारक सिक्का तो राजेंद्र चोल फर्स्ट के सम्मान में। ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में किस श्रेणी का 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है? तो WAP7 ने। WAP7 कितने हॉर्स पावर का है? 6000 हॉर्स पावर का है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया था? 21 जुलाई 2025 को। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? आप बताएंगे मुंबई में। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया है? बताएंगे दुर्गापुर। कहाँ पड़ता है ये? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आगे देखिए, पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में रखी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन कौन से शहर पहले एवं दूसरे स्थान पर हैं? तो इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो बताएंगे आप। नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब कैसे मिला, यानी किसे मिला है? तो ये प्रयागराज को मिला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य को। किसे? मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? तो मराठा वाले में हो जाएंगे 12 किले शामिल। ये किले किन राज्यों में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो 100 जिलों में। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया? तो ये भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को। श्रेणी ए के तहत किन राज्यों में ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। श्रेणी बी में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। किन जिलों में श्रेणी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? श्रेणी ए और किस में क्षेत्र में? कृषि के लिए। तो गुंटूर ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, रत्नागिरी महाराष्ट्र, ये अल्फांसो आम के लिए। ठीक है, 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह कब किया गया? 15 जुलाई 2025 को राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में किया गया। कहाँ पड़ता है बदायूं? उत्तर प्रदेश में, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधान ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया है जुलाई 2025 में? किसे किसे? उज्ज्वल निकम जो है वो अधिवक्ता हैं इन्हें। मीनाक्षी जैन इतिहासकार हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व विदेश सचिव। और सी सदानंदन मास्टर ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन 4 लोगों को चुना है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू हुई? आप बताएंगे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित की जाएगी? ये 2027 में। मतलब आयोजित मतलब क्या है कि जनगणना तो शुरुआत हो जाएगी अब मई से, ठीक है। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी? तो ये 2 चरणों में होगी। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। कौन सी? तलाश पहल। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया था? तो नेनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार युवा आयोग। कौन सा है? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने % क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो 35% आरक्षण देगी बिहार सरकार। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो CSIR IGIB दिल्ली में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी कब दी गई? 1 जुलाई 2025 को। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेस वे हेतु ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक खंड विकास खंड योजना के तहत 24-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की है? तो जारी की है उत्तर प्रदेश ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना में। आगे देखिएगा, वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन से विकास खंड शीर्ष पर रहे हैं? तो बताना आपको है। तो देखिए, जालौन जनपद का जालौन विकास खंड रहा है। रामपुरा जालौन, देवकली गाजीपुर, विशुनपुरा यह है कुशीनगर का, और मड़िहान पटेहरा ये मिर्जापुर के हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो इसमें 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है, 54। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान कौन सा है? तो बताएंगे IIT दिल्ली। एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू की है? तो हो जाएगा आपका VVDNS यानी ग्लोबल इनोवेशन पार्क, मानेसर हरियाणा में। अब आगे देखिएगा कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मानेसर हरियाणा में। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य ने शुरुआत की है? तो बिहार ने शुरुआत की है। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया। देश में पहला ई वोटर मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो
बीभा कुमारी, नगर पालिका पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? तो गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया आपका लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ को। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई? लाहौल स्पीति में। यह किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर के द्वारा। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 125वीं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? निजामाबाद, तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? बताना है आपको कि गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बना है? तो मिजोरम, गोवा, उसके बाद में त्रिपुरा। देश में पहली योग नीति किस राज्य की है? तो उत्तराखंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? तो ये है श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई? तो ये स्थान आपका है शिवगिरी मठ, यानी तिरुवनंतपुरम, केरल। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके अंतर्गत ये बिहार, जून की बात है ये। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? चिनाव ब्रिज। कब किया गया? 6 जून 2025 को। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कटरा श्रीनगर, एक तो ये हो जाएगा, और श्रीनगर से कटरा, ये 2 हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी, ये जून की बात है, जो 2000 मतलब 4 जून 2025 की बात। ये खेचन और मेनार, ये आर्द्रभूमियां हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है? तो यह है पैराग्वे के। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है? न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू हो गई? ये कटरा, यानी जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के लिए। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो LIC, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, इस कंपनी ने बनाया है। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया?
तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सबसे अधिक संख्या कितनी थी? 5,88,107। भारत की तरह भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लॉर्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम का नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा आपका भारत जैन। क्या नाम हो जाएगा? भारत जैन। आगे देखिएगा। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण को किया है भोपाल मध्य प्रदेश में संबोधित। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो आप बताएंगे ये 300वीं जयंती। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कानपुर नगर में है। ठीक। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी ने किया है। यह जो समिट हुई थी ये कहाँ पर हुई थी पूछा गया है आपसे। तो यह हुई थी भारत मंडपम नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? गीता समोता। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? बताएंगे आप। 1200 कर दी है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बताएंगे मिजोरम। सबसे अधिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो दीव। कौन सा जिला है? दीव। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। याद कर लीजिएगा, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है? कोई भीख नहीं मांगता है। इंदौर मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ईडा यानी जेवर हवाई अड्डा के पास उत्तर प्रदेश में कौन सी इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 6ठी इकाई। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन। ये हो जाएगा। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचर्रा। कौन सा है? यह है रंगाचर्रा। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो द्रव्य रत्नाकर ये हो जाएगा आपका। कौन कौन से 2 हैं? ये हो जाएगी द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, रत्नाकर और नामाकर।
द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन थे? तो मुदगल पंडित। और द्रव्य नामाकर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? तो भीष्म वैद्य। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? अप्रैल 2025 के हिसाब से पूछ रहा है आपसे। तो ये हो जाएगी 11,098.81 किलोमीटर। आगे देखिए, नई गणना में सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कितनी है तटरेखा? 2340.62 किलोमीटर। सबसे अधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। शहर का नाम क्या दिया गया? क्रिएटर लैंड। क्रिएटर लैंड नाम दिया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संजय जायसवाल को बनाया गया है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वैजयंत पांड्या को बनाया गया है। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? तो विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बना है। विझिंजम बंदरगाह कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। आगे देखिएगा, सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो आर्मी हॉस्पिटल है आपका नई दिल्ली में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। कौन सा? क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? तो जेडी वेंस। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? याद कर लीजिएगा इसको, मोतिहारी बिहार में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हेवी हेबिलिटेशन LIHAB सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? इंटीग्रेटेड लीवर हेबिलिटेशन, ये नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन होगा? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। आगे देखिए, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरुआत किया है? आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है उत्तराखंड ने। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो ये कराड़ शहर है आपका, जिला सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रमाण पत्र वितरित किए हैं? तो 21। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है याद करना, GI हब किसे कहते हैं? काशी क्षेत्र बन गया है। बनारस के लिए किन उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक यानी GI टैग प्रदान किया गया? तो शहनाई, तबला, ठडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव करौंदा, धातु शिल्प, ये धातु ढलाई शिल्प, ये हो जाएगा।
किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो गुजरात, यानी कितनी 346 ग्राम पंचायतों को रखा गया है। और गुजरात के बाद में रखा गया है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को 270 यहाँ पर है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 14-15 से 918 था, से बढ़कर 23-24 में कितना हो गया है? तो 918 से हो गया है 930। लिंगानुपात बढ़ के 930 हो गया है। आगे है कि किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। कहाँ पर? वाराणसी में। तो हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। अब यहाँ पे शुरू होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। इसको भी देखते हैं साथ में हम लोग। देखो, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा पर रहे थे? तो मॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, यहाँ पर गए थे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा रैंक था? तो 23वां रैंक था इसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? तो ग्योंगजू या दक्षिण कोरिया में हुई थी। ठीक, एपेक। अब आगे देखेंगे, अपेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिंगापुर में है। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला द्वारा, यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी शहर घोषित किया गया है? तो लखनऊ को किया गया है। ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार और। क्लाइमेट इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, इसका शीर्षक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज बाय क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टेकल ऑनरशिप। विश्व के सबसे अधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? तो 38.4% हिस्सा इन लोगों के पास है। विश्व के सबसे अधिक धनी 1% लोगों पर का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? 15%। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? कैथरीन कोनोली। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस देश की यात्रा की है? सेशेल्स। सेशेल्स के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति ने किसका प्रतिनिधित्व किया है? तो भारत का। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो भारत को चुना गया है 2026 से 28 के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? तो ये चुना गया है 7वीं बार। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कंपाला यानी युगांडा में। जापान की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, साने ताकाइची बनी है। किस पार्टी से है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। किस देश को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। कार्यकाल कितना है इसका?
25 से 28 तक है। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? कीर स्टारमर ने। यूके निर्मित किस मिसाइल के आयात के लिए 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का समझौता हुआ है? तो हो जाएगा लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल का। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जॉन क्लार्क, मिसेल मिसेल एच डोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइलेंस। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा पोलैंड। भारत रूस राजनीतिक साझेदारी की घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? तो 25 वर्ष हो गए हैं। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो 25 साल हो गए हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्ताक्षर किए थे। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तो मोरक्को और भारत है, इसने किए हैं। नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि हस्ताक्षरित हुई है? तो इसराइल के बीच। संधि पर हस्ताक्षर कहाँ हुए हैं? नई दिल्ली में हुए हैं। भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ है? हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में। ठीक है, आगे देखिएगा, हेल्थ एआई GRN मैंने कहते हैं इसे ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क का संचालन कौन करता है? क्या पूछ रहा आपसे, संचालन कौन करता है? द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन हेल्थ। हेल्थ एआई। हेल्थ एआई का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया तियानजिन, चीन में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? तो ये बढ़ाकर कितना किया है? तो BBB इतना किया है। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है? तो छोटी अवधि के लिए A2 कर दिया गया है। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.8% लगाया है। संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? अवाजा, तुर्कमेनिस्तान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या में किस बीमारी के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन की घोषणा की है? स्लीपिंग स्नेकस। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? म्यांमार के थे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? करोल नवरोकी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? माल्डोवा। प्रिक्स बेसल्स अवार्ड द्वारा जारी सूची के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? आपसे पूछा गया है सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 ये चुना गया है। आगे देखिए, ऑनलाइन मैजिक
स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किसे मिला है? ये महिला है सुहानी शाह, भारत की। ट्रेवल प्लस लेजर 2025 के 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग क्या है? इसकी रैंकिंग है 9 नंबर की। पहले स्थान पर हवाई अड्डा कौन सा? इस्तांबुल हवाई अड्डा है, तुर्की का। एविडेंस हेल्थ वेल्थ हुरून इंडिया यू सीरीज 2025 का पहला संस्करण किस सूची के साथ जारी किया गया? अंडर 30 सूची के साथ। सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी के सह संस्थापकों को चुना गया है? तो जेप्टो। किसको? जेप्टो। देखिए आगे देखिए, जेप्टो के सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? तो बताना है आपको। केवल्य बोहरा और आदित्य पलिचा, दोनों की आयु कितनी है? 22 वर्ष है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली थी? द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किए जाने पर वहां की सरकार ने घोषणा की है? 18 से घटाकर कितनी कर दिया? 16 साल। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? जुलाई 2017, 17 जुलाई 2025 की बात है, तो यूलिया स्वीरिडेंको। अब आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वोल्वसिया मिराबिलिस। देखिए नाम देखिए आप लोग। इस सम्मान को पाने वाले वह भारत के कौन से नेता हैं? तो पहले नेता हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो भारतीय मूल के 12 व्यक्ति शामिल हैं। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? एलन मस्क। पीएम मोदी ने को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है 8 जुलाई 2025 को? तो ब्राजील। कौन सा सम्मान दिया गया? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सनर्ड क्रॉस, ये दिया गया ब्राजील में। दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री का नाम क्या है? अहन यूबैक। मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? 57 वर्षों के बाद। मोदी ने अर्जेंटीना में किससे मुलाकात की? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई यानी तमिलनाडु में। उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया? एमबी एम्प्रेस। 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक यह वार्ता किन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर संपन्न हुई थी? मामल्लपुरम, तमिलनाडु में। अब देखिए आगे। 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? तो कहाँ गया? कनाडा में, कनाना एस्किस। मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? कहाँ किसे? गोम्बो जाविन। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करते हैं? हर 3 में से एक, यानी 36%। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, WEF। रिपोर्ट में पहले 3 स्थान कौन कौन से हो जाएंगे? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। भारत कहाँ पर है इसमें? जेंडर वाले में 131 नंबर पर।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर कौन है? पाकिस्तान 148वें नंबर पर है। ओपन राइजिंग लॉयन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसराइल के द्वारा। ईरान ने जवाबी हमले का नाम क्या नाम रखा है? तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जेनेवा में आयोजित किया गया। कहाँ पर? जेनेवा में। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया है? तो ईरान। ये हमला किस ऑपरेशन के तहत हुआ है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। भारत ने ईरान और इसराइल से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु चलाया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 71वीं रैंक रही है। 2025 में इस सूचकांक में शीर्ष तीन देश कौन कौन से हैं? तो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? तो क्रोएशिया की। कब यात्रा की? 18 जून 2025 को। इस यात्रा को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? क्योंकि किसी भारतीय पीएम द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा के लिए इसे ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है, तारीख बता दी, याद कर लीजिएगा। मोदी जी ने देश की यात्रा की है 15-16 जून को, तो साइप्रस देश की। साइप्रस ने कौन सा सम्मान दिया इन्हें? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III मोदी जी को दिया है। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 99वां स्थान है। 3 जून 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? तो बी श्रीनिवास, यह भारत के इनको चुना गया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की है। इसके अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवी जन्मों पर कितनी मृत्यु है? 80। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो करोल नबरो की। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एनालेना बैरबॉक। 22वां सांग्री ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई है। इसमें किस देश ने वर्ष 2025 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है? तो 2025 के लिए भारत ने। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी आउटलुक 2025 जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चाइना। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चाइना। वर्ष 2024 में भारत के किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया गया? इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन के लिए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? रोटरडैम, नीदरलैंड्स में। आगे देखिए, रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो हो जाएगा निकोसोडेन। रॉबर्ट्स फ्रांसिस प्रीवोस्त को किस नाम से पोप चुना गया है? तो पोप लियो 14वां। मूल रूप से वह किस देश का नागरिक हैं? तो अमेरिका के नागरिक हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? तो पहले पोप हैं। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? 6 मई 2025 की बात है, तो ये फ्रेडरिक मर्ज हैं। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है 1 मई 2025 को? ये कमला प्रसाद विशेषण ने। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों
क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है तो 35 देशों के। रैंकिंग में भारत का स्थान, भारत किस विश्वविद्यालय को मिला है तो 38वां, IISc बेंगलुरु को। आगे और देखते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया है। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा है तो ये चाइना का यूनिवर्सिटी है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है। पीएम मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की है तो जेद्दा, सऊदी अरब में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है तो बेल्जियम में। मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित धोखाधड़ी मामले में वांछित है? पंजाब नेशनल बैंक से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा हो जाएगा? आपका मॉरिशस। छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में। सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। अंतर संसदीय संघ कोई ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया तो ताशकंद में। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। पीएम मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया तो श्रीलंका मित्र भूषणम, ये अवार्ड दिया गया पीएम मोदी जी को। ठीक है। इसमें और भी हैं, यहाँ पर आर्थिकी है, उसके बाद और चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम अगली क्लास में देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत से क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है।